अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ टूटी फ्रूटी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत इजी है। तरबूज़ के छिलके इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे और उनके छिलकों को पहले आपने काट लेना है। थोड़े से मोटे होते हैं तो इनको ज़रा तेज़ छुरी के साथ आप काटें और ये सारे छिलके जब आप अलग कर लें तो इस तरह देखिए दोनों साइड से मैंने उनको क्लियर कर लिया है। और उसके बाद इसकी हमने क्यूब्स काट लेनी है, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में काट लें। तो इस तरह ही हम सारे जो छिलके हैं इनसे ना इसकी क्यूब्स बना लेंगे। और फिर इस तरह सारे मैंने काट के तैयार कर लिए हैं। एक तरफ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ है, जिसमें मैंने इनको बॉईल करना है। तो पानी जो है अब हमारा बॉईल हो चुका है। तो इस वक्त मैंने जो काट के रखे हैं तरबूज के छिलके, इनको मैंने इसमें डाल दिया। इनको मैंने धो लिया था अच्छी तरह से, तो अब मैंने इसको इनमें डाल दिया। इसको मैं कुक करूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट, तब जब तक ये काफ़ी गल जाएंगे। जब हम उसे चेक करेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ये गल गए हैं। तो ये तकरीबन 10-12 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया, तो अभी इसके जो थे वो मैंने इसको जब चेक किया तो अभी गले नहीं थे सही तरह से। तो फिर मैंने इसको दोबारा पकने के लिए रख दिया कि 10 से 15 मिनट और ये पक जाएं, ताकि अच्छी तरह से ये टेंडर हो जाएं, ताकि इसका जो हमने बनाना है तो वो प्रोसेस करना है वो ठीक हो जाए। तो फिर मैंने तकरीबन इसको टोटल जो है वो 25 मिनट लग गए थे। अब मैंने दोबारा जब इसको 10-12 मिनट बाद, यानी कि 25 मिनट के बाद, ये देखें तकरीबन ये हो गए थे, हमारे गल गए थे। तो ये आपके चूल्हे की क्वांटिटी और बर्तन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप पतले पेंदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए अब मैंने ये इसको जो है उबाल के तो इनको स्ट्रेन कर लिए है। दूसरी साइड पे अब हम जी शीरा बनाना तैयार करते हैं। 1.5 कप मैंने चीनी डाली है और 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है और इस तरफ शीरा पकने में रख दूँगी। और वो उनको छिलकों का मैंने स्ट्रेन करके साइड पे रख लिया हुआ है। इसको चीनी को हम मेल्ट करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। 5 से 7 मिनट ही मैंने इसको पकाना है। तो उसके बाद इसकी तार वगैरह हमने नहीं बनानी है। तो ये जो मैंने स्ट्रेन करके रखे हुए हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी छिलके, और इसके बाद इसको जो है हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि शीरा जो है काफ़ी इसमें चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये भी मैंने 8 से 10 मिनट तकरीबन इसको पकाया है। तो ये देखिए जब थोड़ा सा शीरा इसका बाकी रह जाएगा तब तक हमने इसकी कुकिंग करनी है, कि मतलब पूरा खुश्क नहीं कर लेना, बिल्कुल थोड़ा बहुत इसमें रह जाए, क्योंकि जो अगला प्रोसेस हमने करना है उसमें हमें थोड़ा बहुत शीरा यानी कि चाहिए होगा। तो वो उसमें हम, क्योंकि इसने डिप भी रहना है काफ़ी टाइम, तो इसलिए हम इसको थोड़ा बहुत शीरा भी रहने देंगे इस मटेरियल में। तो देखिए अब ये इतना को हो गए। अब थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा है कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा शीरा रह गया। अब मैं इसको जितने कलर्स मैंने इसमें डालने हैं उस हिसाब से मैंने बाउल्स में डाल लिया है। मैंने 3 कलर के तैयार करने हैं तो मैंने 3 बाउल्स में इनको डाल लिया, और जो शीरा जो इसका है वो भी मैंने ज़ाया नहीं किया, इसी में ही सारा वो डाल दिया। अब मैंने येलो कलर, पहले येलो फूड कलर डाला है और उसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए फिर इसी तरह ही मैंने ग्रीन कलर डाला है। आप जौन से भी कलर डालना चाहते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं, 2-3 जिस तरह का भी आप चाह रहे हैं आप वो कलर्स डालें। ज़्यादा रेड, येलो और ग्रीन ही होते हैं। तो इसी तरह मैं रेड है वो डालूँगी और उसको भी इस तरह मिक्स कर दूँगी। अब इस मटेरियल को हमने लगा के, मतलब शीरे में भिगो के कलर्स के साथ, इसको तकरीबन 10-12 घंटे मैंने रखा है। काफ़ी टाइम इसको रखें ताकि अच्छी तरह शीरा जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये 10-12 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है और इस तरह मैंने, जो हमारे पास ये स्ट्रेनर की होती हैं, छन्नी से बनी होती है, जैसे कि हम दूध के बर्तनों पे किसी पे रखते हैं, वो मैंने ली है। और इस तरह मैंने सारा जो है उसको, सारी टूटी फ्रूटी इसको ना इस पर डालूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा शीरा है ना वो निकल जाए और हमारे पास जो है बिल्कुल सही जो हो जाएंगी, मतलब शीरे के बग़ैर जो बिल्कुल सूखी हुई वो हमारे पास आ जाएंगी। इसको 2 घंटे के लिए तकरीबन मैंने रख दिया था ताकि इसका अच्छी तरह जो भी इसमें शीरा था वो नुचड़ जाए। इस तरह उस पर मैंने रख के, तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि इस तरह किसी भी चीज़ पे आप रख के तो रख सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से और थोड़ी सी मेहनत से आपने कितनी अच्छी और घर पे ही टूटी फ्रूटीज़ बना ली हैं। आप इनको डिफरेंट डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। ज़र्दा, मुतंजन या टूटी फ्रूटी का केक बनाएं, आइसक्रीम्स बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।